अगर मैं कर ही रहा हूँ, है ना। नैनो एक्चुअली क्या होता है, डॉट डॉट का मतलब छोटा, बट बोलते हैं नैनो एक्चुअली क्या होता है, नैनो एक्चुअली छोटे से भी छोटा होती है। मैं एक टाइनी वर्ड यूज कर सकता हूँ क्या, कि एटम को टक्कर दे देते, इतनी छोटी छोटी चीजें बनाने लगे, है ना। कॉन्वेंशनली द नैनोमीटर स्केल, तो उसकी वजह से क्या हो, जब चीज बहुत छोटी बनती है तो उसको मेजर करने के लिए भी यूनिट बनाई जाती है। तो बोलते हैं नैनोमीटर को मेजर करने के लिए यूनिट बनाई गई 1 to 100 नैनोमीटर, पर इसके बिटवीन की छोटी छोटी चीजें बनाई जाती है, इसके बिटवीन 1 से लेकर 100 नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 बिलियन ऑफ मीटर के, मतलब 1 बिलियन मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर के, मतलब इतना छोटी चीज है वो। द मटेरियल वी सी अराउंड इज अ बल्क, बोलते हैं हमारे आसपास जो भी चीज दिख रही है वो बल्क है, जैसे चेयर टेबल, घर में सोफा हो गया, तकिया हो गया, ये सब बल्क है, आपस में चिपकी हुई चीज है। मटेरियल दैट प्रोसेस माइक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टी, पर चाहे तो इसको इन सभी चीज के अंदर माइक्रोस्कोपिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, हर एक चीज छोटे छोटे चीजों से मिलकर ही बनी होती है। जैसे ग्रेन ऑफ सैंड दैट इज माइक्रो साइज मटेरियल पॉजेस सम बल्क प्रॉपर्टी, जैसे ग्रेन ऑफ सैंड हो गया, जैसे मिट्टी हो गई, ये जो मिल मिल के एक पत्थर बन जाती है, बरोबर ना। यानी इससे ये समझ में आ रहा है साइंटिस्ट लोग को कि अगर हम छोटी चीज पे अगर कुछ असर करें तो बड़ी चीज पे ऑटोमेटिकली असर हो जाता है, बड़ी चीज में ऑटोमेटिकली बदलाव आ जाता है, बरोबर। जैसे इसमें एग्जांपल दे सकते हैं बायोलॉजी में, जैसे जो कैंसर की प्रॉपर्टी, एक सेल जब डेवलप होता है तो उस सेल की वजह से दूसरे डेवलप, तीसरे डेवलप, इस तरह से पूरी बॉडी में डेवलपमेंट आता है। जैसे बहुत सारे जो जिम वाले लोग हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन्स लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉडी में बदलाव क्यों होता है, क्योंकि एक सेल जनरेट होता है जो बहुत हेल्दी होता है, वो सेल से बाकी सेल भी हेल्दी डेवलप होते रहते हैं, और इस तरह से ये पूरे सेल पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, क्योंकि बार बार हमारे सेल रीडेवलप होते रहते हैं ना, पुराना सेल मर जाता है, नया सेल वापस आता है, बरोबर ना। क्लियर है नैनो। अब आते हैं व्हाट इज नैनो मटेरियल। हाँ सर। नैनो मटेरियल क्या होता है, तो बोल रहे हैं नैनो मटेरियल वो मटेरियल पार्टिकल है जो 1 डायमेंशन नैनो स्केल बना, मतलब क्या बोल रहा है, देखो नैनोमीटर की स्केल तो हमें पता है 1 to 100 होती है, तो नैनो मटेरियल वो टाइप का पार्टिकल साइज है जो 1 डायमेंशन एटलीस्ट, ऐसा कोई मटेरियल जो एटलीस्ट 1 डायमेंशन नैनो स्केल तो शो करता ही हो। मतलब बोलने का मतलब क्या है, काफी टफ लग रहा है ना। डायमेंशन का काम क्या होता है, पहले ये बताओ। डायमेंशन एक्चुअली वो बताता है कि कोई चीज कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है, या उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। डायमेंशन में ये 3 ही डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन सुना होगा ना। तो बोलते हैं कि नैनो मटेरियल जो पार्टिकल्स होते हैं एटलीस्ट उसमें 1 डायमेंशन तो होता ही है। अभी कुछ समझा कि अभी भी डाउट आ रहा है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आज के टाइम पे जो इंटरनेट का वायर होता है उसके अंदर नैनो मटेरियल ऑप्टिक्स का यूज किया, ऑप्टिक्स भी एक अच्छी एग्जाम्पल है नैनो मटेरियल की, लाइट की स्पीड से चीजों का जाना। ऐसे रेशेदार उसमें वायर यूज करे जाते हैं, जैसे बाल होते हैं ना एकदम पतले पतले, है ना। ऐसे क्यों करते हैं, उसमें से जो करंट है बहुत फास्ट बहता है, क्यों, नैनो मटेरियल है ना। तो अब देखो ये वायर का डायरेक्शन कैसे, हॉरिजॉन्टल है, यानी इसमें जो भी चीज फ्लो होगी कैसे, एक ही एक्सिस में फ्लो होगी, एक्स एक्सिस में फ्लो होगी। और कोई एक्सिस में फ्लो हो सकती है क्या, फरहान, अरमान, कई, नहीं। आयमा, नहीं, वायर में तो कोई भी चीज एक्सिस नहीं। बेस पे फ्लो हो सकती है, बरोबर ना। या एक टाइम पे एक ही एक्सेस हो सकता है, हाँ आप अलग अलग कनेक्शन करो तो आपको पता होगा कि ऐसे टाइप के फाइबर में अलग अलग कनेक्शन नहीं किए जाते। अगर आपके घर में भी कोई इंटरनेट वाला होगा ना, उसको बोलेगा सर इसे यहाँ से वायर को काटो और एक नया कनेक्शन करो, तो वो बोलेगा नहीं, अगर आप ऐसे करते हो तो आपका कनेक्शन प्रॉपर नहीं आएगा, क्योंकि अंदर नैनो फाइबर है, फाइबर ऑप्टिक्स है ये, इंटरनेट ब्रॉडबैंड, आपको कनेक्शन प्रॉपर नहीं मिलेगा। बोलते हैं कि नहीं ऐसा, तो क्यों बोलते हैं, रीजन समझ में आया। तो इससे समझ में आ रहा है कि एक ही एक्सिस होता है इसके अंदर, वायर में एक ही एक्सिस है, तभी आपका करंट फ्लो अच्छा होगा। तो नैनो मटेरियल में ये होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर कंपोनेंट जो भी होगा ना उसमें कम से कम 1 डायमेंशन होगा, और उसके जो साइज होगा ना, अंदर जो वायर होंगे पतले पतले रेशे, वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के साइज के ही होंगे। आई होप अभी तुम लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। बोलते हैं कि जो नैनो मटेरियल होते हैं ना, या तो वो सिंगल आइटम से बहुत बड़े भी हो सकते हैं या सिंगल आइटम से छोटे भी हो सकते हैं। मतलब हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे नैनो मटेरियल बना रहे हैं जो एक आइटम से बड़े भी हैं, वो तो हम देख सकते हैं, और आइटम से छोटे जो देख भी नहीं सकते, मतलब बैक्टीरिया सेल के साइज के भी हमने नैनो मटेरियल बना लिए। बट नैनो पार्टिकल एग्जाम्पल यहाँ पे दी है, जैसे नैनो पार्टिकल्स हो गया, नैनो वायर हो गया, नैनो ट्यूब हो गया, ये सब अच्छी एग्जाम्पल है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल में डायमेंशन को समझते, नीचे इतना काम का नहीं है, इसे भी दिखा अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल, यहाँ पे एक और वर्ड है नैनो स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल मतलब जिसके अंदर हम लोग ऐसा मटेरियल जिनमें स्ट्रक्चर बहुत ही छोटे हो, ठीक है, ऐसा कोई मटेरियल जिनमें स्ट्रक्चर बहुत छोटे होंगे उसको नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल बोलते हैं। तो बोले नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल भी
पर्टिकुलर डिवाइड किया गया ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक, नैनो मटेरियल स्ट्रक्चर, और मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक में इनको डिवाइड किया। मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइस में भी नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल होता है। तो नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल समझ में आया, ऐसा कोई मटेरियल जिनमें स्ट्रक्चर बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। तो कैसे नैनो मटेरियल होंगे, जैसे हमारे मोबाइल में चिप्स है, सिलिकॉन चिप, ये क्या है, नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल तो है, मतलब मटेरियल को छोटा किया गया, इनके स्ट्रक्चर को छोटा बनाया गया। सोचो ना, इतने छोटे छोटे, घड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल है, घड़ी के अंदर सुई, उसका मिनट का कांटा, उसके घंटे का कांटा, कितने छोटे छोटे होते हैं जो हम हाथ में पहनते हैं घड़ी, इनको अगर मैं हाथ से टच करूँ टूट भी जाए, इतने नाजुक होते हैं। तो ये सब की बनाने के तरीके को नैनो मटेरियल स्ट्रक्चर मटेरियल बोलते हैं। मतलब हर एक चीज को एकदम छोटा छोटा बनाया गया मटेरियल को, है ना, ताकि खूबसूरत भी दिखे और चीजें प्रॉपर भी रहे। तो इसको हाथ से तो नहीं बनाया जा सकता, इसको बनाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बरोबर। ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ वॉच का। चीजों अगर मान लो इससे भी छोटी चीज हुई तो, जैसे आज के मोबाइल, जो टच स्क्रीन मोबाइल है या जो आजकल ब्लूटूथ डिवाइस होते हैं, उसको हाथ से नहीं बना सकते। उनके अंदर जो चिप्स हैं वो बहुत इतने छोटे हैं कि उनको हाथ से टच करके रिपेयर ही नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब चलो डायमेंशन देखते हैं। मैं डायरेक्टली इसमें आता है, टेबल में पूरी डिटेल दी है इसकी, अगर आप डायरेक्ट इधर आओगे ना तो भी आपको समझ में आएगा। जीरो डायमेंशन पहला क्या है, पहले डायमेंशन को जीरो डायमेंशन भी बोलते हैं। जीरो डायमेंशन क्यों, तो मान लेते हैं एक मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है, एक कुछ भी ईंट है, उसके अंदर एक पार्टिकल बीच में रखा हुआ है। अब अगर ये पार्टिकल कोई भी डायमेंशन में जा सकता है, इसके पास इस प्लेन में रखा हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई एक्सिस डायरेक्शन में भी जा सकता है, और जेड एक्सिस डायरेक्शन में भी जा सकता है। यानी ये पार्टिकल अंदर कोई भी डायरेक्शन में घूम सकता है, इसमें सभी डायमेंशन पॉसिबल, करेक्ट। तो ये इसमें एग्जांपल है कि नैनो पार्टिकल, क्वांटम डॉट्स आएंगे, नैनो शेल आएंगे, कुछ तो ऐसे भी जो तुम लोग को डाउ कंफ्यूजन हो, तो जो समझ में आ रहा है वो एग्जांपल ले लो। नैनो अर्निंग होएगा, माइक्रो कैप्सूल्स होंगे, ठीक है, माइक्रो कैप्सूल मतलब छोटे छोटे टाइप के कैप्सूल। अब आते हैं टू डायमेंशन में। टू डायमेंशन तभी देखो, जितने भी डायमेंशन की स्टडी कर रहे हैं हम नैनो स्केल में कर रहे हैं, तो वो 100 से ज्यादा नैनोमीटर हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर मान लो मैंने एक प्लेन के अंदर रॉड रखी, देखो येलो कलर में तुम लोग को रॉड दिखाई दे रही है। अब जारी बात है, ये रॉड जो होगी वो एक ही एक्सेस दे सकती है। कोई रॉड है या कोई पाइप है, उसमें से कोई भी चीज, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, उस पाइप से कोई भी चीज एक ही एक्सिस डायरेक्शन में जा सकती है, या तो वाई एक्सिस या तो एक्स एक्सिस, एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, करंट फ्लो हो सकता है, बरोबर। कि ऑप्टिक्स फाइबर है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टू डायमेंशन में कोई भी एक डायरेक्शन, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस या तो जेड एक्सिस। एग्जाम्पल नैनो ट्यूब, नैनो फाइबर और नैनो वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। नेक्स्ट एग्जांपल है वन डायमेंशन की। वन डायमेंशन के अंदर आती है थिन फिल्म। थिन फिल्म बोले तो मैंने इस प्लेन के अंदर एक पतली सी चादर येलो कलर की एक प्लास्टिक चढ़ा दी, मान लो कोटिंग कर दी है, तो एक थिन फिल्म लेयर के अंदर अब ये जो चादर है, देखो नीचे तो नहीं जा सकती पर एक्स और वाई एक्सिस पे तो जा ही सकती है। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, जो वन डायमेंशन चीजें होती है, पतली लेयर होती है, वो एक्स और वाई एक्सिस पे जा सकती है, बरोबर, पर जेड एक्सिस में नहीं जा सकती। इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है, कार्टून ले लो। टीवी पे देखने वाली चीजें जो कार्टून होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बेस पे ही बनाए जाते हैं, क्योंकि वो प्लेन में ही दिखाई देते, प्लेन के अंदर नहीं दिखाई देते। तो ये हमारा प्लेन है, हर इस प्लेन के अंदर हम नहीं जा सकते। समझ में आया, प्लेन के ऊपर ही ये चीज। समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर है? फरहान, अच्छा, आगे बढ़े। समझा। डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री, बुक्स है तो बुक्स में लिख भी सकते हो, क्योंकि इजी है, इतना टफ नहीं है। मतलब तुम्हारे दिमाग में जो सोच आ रही है ना, ये वही चीज है, मतलब कोई हाई फ्लाई चीज नहीं है। अब देखो वापस से उसी नैनो केमिस्ट्री, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल, नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल, चार डिफरेंट वर्ड यूज किया, मतलब लेकिन कोई अलग नहीं है, हर एक चीज का मतलब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पर, नैनो केमिस्ट्री होता क्या है, जब आप किसी केमिस्ट्री को नैनो साइंस के साथ आप मिक्स करेंगे। पर केमिस्ट्री क्या होती है, जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन की स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, पर केमिकल से रिलेटेड जो भी स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। किसी मैटर के कंपोजिशन साइज की स्टडी करते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर आप किसी केमिस्ट्री को नैनो साइंस के साथ मिक्स कर दो, तो ऐसे में बनने वाली जो आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, उस टेक्नोलॉजी को नैनो केमिस्ट्री बोलते हैं। इजी है ना। तो इसमें क्या चीज की डीलिंग करते हैं, इसके अंदर में डिजाइन की। देखो अब केमिस्ट्री की बात करें तो जैसे केमिस्ट्री में हम डिजाइन बहुत पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, करेक्ट ना,
कि कोई डायमंड है तो डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, है ना, हेक्सागोनल वगैरह वगैरह। सिंथेसिस मतलब केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी हाँ करेंगे मटेरियल की, है ना। तो ये सारी जो स्टडी करते हैं नैनो सिंथेसिस की, वो सब छोटे छोटे तो होते हैं, हम बोलते हैं ना कोलिजन हो रहा है, पर पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हम देख नहीं सकते, यानी नैनो स्केल में ये सारी चीजें होती रहती है। इनके डिफरेंट साइज देखते हैं, मैटर में हम साइज की तो स्टडी करते हैं, शेप की स्टडी करते हैं, उसका शेप कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसे, इसकी बनावट कैसी है, और ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है हर पार्टिकल को, है ना। यानी पूरा आर्किटेक्चर की स्टडी हम लोग इनडायरेक्टली केमिस्ट्री में करते हैं, और नैनो के जरिए उस आर्किटेक्चर को समझ सकते हैं। ओके, तो नैनो केमिस्ट्री का इस्तेमाल हम केमिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल मटेरियल में, साइंस में, इंजीनियरिंग में, बायोलॉजिकल में, मतलब हर जगह पे कर सकते हैं इसका। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल देता है। तुमने कोई पिक्चर देखी होगी जिसमें ना एक मक्खी बनाई गई, जो रोबोटिक मक्खी होती है ना, उस पर कैमरा लगाया गया था, ऐसे आर्टिफिशियल मूवी है, और उसको ना ऐसा स्पाई के तौर पे यूज कर रहे थे, छोटा सा मच्छर बनाया गया था। आई थिंक मैन इन ब्लैक में था ये पिक्चर, है ना। ऐसा रोबोटिक मक्खी बनाई गई थी, फ्लाई बनाया गया। तो बोलते हैं नैनो मटेरियल यही सब चीज में काम आएगा। जो आपको छोटे छोटे रोबोट बनाने रहेंगे ना, जो मान लो किसी का ब्रेन डैमेज हो गया, कुछ हो गया, तो आपको उसके बॉडी में किसी चीज को डालना है ताकि उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तब ये नैनो टेक्नोलॉजी बहुत काम आएगी। अ वेरी highly useful application of nanochemistry is medicine A, simple skin care product, सनस्क्रीन एक अच्छी एग्जांपल है नैनो की केमिस्ट्री की। देखो सनस्क्रीन क्या होती है, जब हम ये क्रीम लगाते हैं, तो ये जो क्रीम के अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जो सिर्फ फेस पे ही रहता है, ये फेस के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, फेस पे ही लगा रहता है, उसका काम क्या है, अब वो लेयर आ जाती है छोटे छोटे टुकड़ों की उस केमिकल्स के। अब वो क्या करते हैं, सन की जब रोशनी इस पे टकराती है ना, तो यूवी रे उसको अंदर नहीं जाने देती, स्किन के एब्जॉर्ब करने नहीं देती है। समझ में आया? तो इस तरह ये भी एक अच्छी एग्जांपल है नैनो केमिस्ट्री की, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं नैनो पार्टिकल्स की। नैनो पार्टिकल्स क्या है, नैनो केमिस्ट्री, नैनो पार्टिकल वही हो गया, पार्टिकल स्मॉल स्केल, छोटे छोटे टुकड़े, है ना। पहले देख रहे कलर, अब यहाँ पे हम नैनो पार्टिकल की बात करें, नैनो पार्टिकल मतलब छोटे छोटे टुकड़े की स्टडी कर रहे हैं, चीजें बहुत छोटी है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं फॉर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दैट इज डिफरेंट एट नैनो स्केल। तो ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, हाँ रमन, लाइट, लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट रहती है नैनो स्केल में। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तुम्हारे पास मान लो एक गोल्ड है, ठीक है, वो बहुत अच्छा शाइनिंग येलो कलर दिखाता है। ओके चलो, तो मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक टुकड़ा डाल दिया गोल्ड का, मान लो 1 ग्राम टुकड़ा डाल। अब मैं क्या करूंगा, इसी 1 ग्राम के टुकड़े को क्रश करूंगा, तो वो कितने टुकड़े में बदल, मान लो 100 गोल्ड के एटम के टुकड़े हुए, पर वो क्रश होने पे 100 गोल्ड के एटम हो गए। अब वो टुकड़ा मैं इसमें डाल दूंगा, फिर क्या करूंगा, 1000, कितना ले रहा हूँ, 1000 गोल्ड आइटम के टुकड़े लूंगा और उसको सी में डालूंगा। तीनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, फरहान, अरमान, साइफुल, साइवा? कलर में बदलाव दिखाई दे रहा होगा। कलर का सर। जिसके अंदर कम टुकड़े हैं उसमें येलो कलर है, जिसमें ज्यादा टुकड़े डाले जा रहे हैं, टुकड़े मतलब पीस कर, पाउडर बनाकर, तो डार्कनेस बढ़ते जा रहे हैं। जिसमें और पीस के डाला गया उसमें और ज्यादा डार्कनेस बढ़ता जा रहा है। यानी अगर आप जितना ज्यादा क्वांटिटी में एटम डालोगे उस मटेरियल का, उतना ज्यादा उसका डार्कनेस बढ़ता जाता है। करेक्ट ना। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, घर में चाय पत्ती थोड़ी सी डालोगे तो पानी कम काला ब्लैक होगा, पर ज्यादा चाय पत्ती डालोगे तो ज्यादा काला हो जाता है चाय, है ना। चाय का जो पानी होता है, नहीं, चाय पत्ती की क्वांटिटी पार्टिकल से इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो वो चाय की पत्ती एक्चुअली एटम पार्टिकल्स है, नैनो पार्टिकल्स है। तो इससे ये समझ में आ रहा है, आप जितना ज्यादा पार्टिकल डालोगे आपको उतना ज्यादा डार्क कलर दिखेगा। यानी अगर आपको डार्क कलर दिख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर नैनो पार्टिकल की क्वांटिटी ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, बरोबर ना। अब आते हैं सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास एक बल्क मटेरियल, एक बड़ा सा टुकड़ा है, शक्कर नमक किसका भी ले लो एग्जांपल में। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ टुकड़े टुकड़े करूंगा। ठीक है, अभी मैंने एक टुकड़ा किया तो वो 2 हिस्सों में बट गया, 2 टुकड़ा करूंगा तो वो 4 हिस्सों में बटेगा। ये बेसिक नॉलेज तो तुम लोग को है ना, मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ तक, समझे यहाँ तक? जब हम किसी पार्टिकल के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं तो उसका, अब देखो, पहले इसका सरफेस एरिया एक ही था, पर जब मैंने एक टुकड़े किया तो उसका सरफेस एरिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, और जब 2 टुकड़े किया तो उसके 4 सरफेस एरिया बन गए। देखो 4 सरफेस एरिया दिख रहे हैं कि नहीं? यानी आप जितने टुकड़े करोगे उतने उसके सरफेस एरिया की क्वांटिटी बढ़ते जाएगी, छोटे होने की वजह से। अब फायदा क्या है मालूम है, आप अगर चीज को छोटा करोगे और पानी में डालोगे
तो ये जल्दी घुल जाएगा, जल्दी रिएक्ट करेगा। टुकड़ा छोटा है ना, तो वो घुलने में कितना टाइम लगेगा? बड़े टुकड़े को घुलने में ज्यादा टाइम लगता है, बट टुकड़े जब छोटे होते हैं तो उनको घुलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सरफेस एरिया जितना आप बढ़ाओगे काट काट के, उतना पार्टिकल का साइज छोटा होता जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या समझा रहा हूँ मैं, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं? हाँ सर। अगर आप लोग हाँ को सर। टिक मार्क करना है तो आप यहाँ से टिक मार्क कर सकते हैं। दिस स्मॉल पार्टिकल रिएक्ट मच फास्टर बिकॉज ऑफ मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ रिएक्शन साइट। क्यों छोटे टुकड़े हो गए तो हर एक जगह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ पर आप एरिया देख सकते हो। हम लोग आपको पता होगा किसी भी क्यूब के 6 साइड होते हैं और उसके एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया स्क्वायर, साइड का स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर ही रहेगा, बरोबर। तो टोटल इसके एरिया क्या आ रहा है 6 मीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इसके 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े मतलब मैंने एक कटिंग मारी, एक 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 हिस्से के या तो बोल सकते एक हिस्से के 2 टुकड़े किए। तो मैंने एक पूरे क्यूब के 2 टुकड़े किए, तो 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? तो 1/2 का मतलब क्या होता है कि मैं एक क्यूब के 2 टुकड़े किए, देखो 2 साइड से ऐसा मारा है, ऐसा और एक ऐसा, है ना। इंटू 8, 8 कैसा आया तो 8 में बताता हूँ। देखो कितने यहाँ पे डिब्बे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और पीछे भी तो है 5 6 7 और 8, है ना। 5 6 7 8 पीछे भी 2 टुकड़े, ये नहीं है पीछे छुप गया, इसके पीछे छुपा है, तो 8 हुए कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना एरिया आ रहा है 12। देखो एरिया बढ़ गया है टुकड़े करने पे। अब क्या करो उसके और 1/3 टुकड़ा कर दो। 1/3 का मतलब क्या है, देखो 2 बार ऐसा मारा, 2 बार ऐसा मारा, तो देखो कितने बॉक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टुकड़े। पीछे भी 9 होंगे, उसके पीछे भी 9 होंगे, टोटल 9 इंटू 9 इंटू 9 27 हो गए। 6 का क्यूब साइड थे इसमें, 1/3 टुकड़े किए, टोटल कितने हो गए 18 मीटर स्क्वायर। नहीं, आप जितने क्यूब के टुकड़े करेंगे, जितने क्यूब के टुकड़े करेंगे उतना उसका एरिया बढ़ता जाएगा। देखो एरिया बढ़ रहा है पर उसका साइज क्या हो रहा है, टुकड़ों का साइज छोटा होते जा रहा है। फायदा है कि नहीं? आपको कब तक करते रहना है जब तक उस क्यूब का जो साइज है वो नैनोमीटर तक ना आ जाए, नैनोमीटर तक फॉर्म ना हो। फायदा क्या है इसको करने का? फायदा यही है कि आप जितने टुकड़े करते जाओगे उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया साइड मिलेगा। इस साइड को मिलने की वजह से इसको अगर आप पानी में घोलोगे तो ये फट से घुल जाएगा, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो ये बेनिफिट होता है कैटालिटिक एक्टिविटी। अब जारी बात, आप टुकड़े कर रहे हो, टुकड़े करने से क्या होगा, आपने इतना टुकड़ा कर दिया कि वो मेरे को पाउडर फॉर्म दिख रहा है। अब मैं पानी में जब डालूंगा ये फट से घुल जाएगा। रिएक्शन फास्ट हुआ कि नहीं? यानी नैनो पार्टिकल करने से, टुकड़े करने से चीजों की स्पीड बढ़ गई, तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी देने लग जाते हैं। यानी वही पार्टिकल जिसको आप साइज छोटा कर रहे हो, उस साइज छोटा होने वजह से उसके सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से उसकी जो स्पीड है रिएक्शन करने की वो बढ़ गई। यानी यहाँ पर वही नैनो पार्टिकल एज अ कैटलिस्ट की तरफ बिहेव कर रहा है। देखो यहाँ लिखा है नैनो पार्टिकल कैटलिस्ट कैन बी इजिली सेपरेटेड एंड कैन बी रिसाइकल। इसको इजिली सेपरेट भी किया जा सकता है, जो आपने डिजोल्व किया ना, और रिसाइकल भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पैलेडियम और प्लेटिनियम मेटल नैनो पार्टिकल यूज इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। बोलते ये जो प्लेटिनियम मेटल को ना हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड किया जाता है उस रिएक्शन से इनको वापस से निकाला भी जाना आसान होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल फोटोकैटालिस्ट में, जो लाइट के जो रिएक्शंस होते हैं ना, इनमें किया जाता है। इनको निकालना भी आसान होता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी, गोल्ड इन बल्क फॉर्म इज अनरिएक्टिव। बोलते हैं कि जब गोल्ड अक्षय फॉर्म में होता है ना, जैसे 1 ग्राम गोल्ड है, 100 तोला गोल्ड है, उसको तुम डालोगे ना किसी चीज में तो जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा। वही जगह पे जब इस गोल्ड को तुम क्रश करके उसका मिक्सचर बना दोगे, छोटे छोटे टुकड़े कर दोगे, तो वो अच्छा रिएक्शन करने लग जाता है ऑर्गेनिक के साथ। अजीब है कि नहीं? यानी अक्खा था तो रिएक्ट नहीं कर रहा था, और जब आपने टुकड़े किए तो ये रिएक्शन करने लगा। यानी ये क्वालिटी होती है टुकड़ों की, बराबर, नैनो पार्टिकल्स की। ये एक अच्छे एग्जाम्पल बोलते हैं ना, खा सोना चांदी की प्लेटों में, बर्तनों में, ग्लास में पानी पियो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो टुकड़े निकलेंगे उसके जो हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे। तो हमें नैनो पार्टिकल टाइप का ही टुकड़ा चाहिए हमारी बॉडी के लिए। अगर नैनो पार्टिकल साइज के टुकड़े हमारी बॉडी में जाएंगे ना, तो वो सिल्वर, वो गोल्ड हमारे लिए हेल्दी है। पर अक्खा टुकड़ा खा लोगे ना तो हमारे लिए नुकसानदायक, क्योंकि हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, टुकड़े नहीं कर पाएगी, उसको मिक्स नहीं कर पाएगी बॉडी में। पर वही जब टुकड़े फॉर्म में जाता है ये गोल्ड सिल्वर, तो हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करके बॉडी में जहाँ जरूरी है वहां पे उसको पहुंचा देती है। डिफरेंट है कि नहीं रिएक्शन में? बहुत ज्यादा फर्क है। अब आते थर्मल प्रॉपर्टी में, तो नहीं पढ़ना है, थर्मल प्रॉपर्टी नहीं है,
मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं है, सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल भी नहीं है, और वेट केमिकल सिंथेसिस भी नहीं है। डायरेक्टली आएंगे अपन एनालिसिस ऑफ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो मटेरियल। एनालिसिस देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है, बहुत अच्छे से समझा है। देखो कोई भी मटेरियल है, हमें इसे एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। अब मेरे पास मान लो नैनो मटेरियल, तो उनको भी एनालाइज करना पड़ेगा कि नहीं। तो एनालाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स और टेक्निक साइंटिस्ट लोगों ने बना लिया ऑलरेडी। चलो देखते हैं कौन कौन सी चीजें बनाई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक मशीन दिखाई दे रही है। ये मशीन का काम क्या है, एक्सरे की मशीन है, एक्सरे फोटोग्राफी के डिफ्रैक्टोमीटर है। इस मशीन का काम क्या है, एक्सरे जो निकल रही है कोई मशीन से, तो उसका पावर कितना है, ज्यादा तो नहीं निकल रही है, जरूरी नहीं चेक करना, हॉस्पिटल में लेके जाना जरूरी है। मान लो एक्सरे ज्यादा निकल रहा है तो नुकसान हो जाएगा ना बॉडी पे, जिसकी भी बॉडी पे पड़ेगा कैंसर हो जाएगा उस बंदे को। इसी तरह से और भी बहुत सारे डिवाइस बनाए, जैसे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी सूरज की रोशनी से कितनी यूवी रेज आ रही है, तो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं ना दोपहर में आप लोग मत घूमो, दोपहर में यूवी रेज ज्यादा होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा होती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि हम ये देख ही नहीं सकते अल्ट्रावायलेट रेज को। तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा इस अल्ट्रावायलेट रेज के लिए, तो बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के लिए अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर आता है। इसका काम क्या रहता है, चेकिंग करना, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, प्रॉपर है कि नहीं। एक्सरे डिफ्रैक्शन को चेक करना था, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर होता है, इसका इंफॉर्मेशन पार्टिकल साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, ये सब चीजें चेकिंग होती है, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, देखो उनके इंस्ट्रूमेंट के नाम उनसे ही रिलेटेड रखे गए, बराबर ना। इसका काम क्या है, स्ट्रक्चर, सरफेस ऑफ मटेरियल और उसकी मॉर्फोलॉजी को चेक करना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, स्टडी फॉर शेप, किसी शेप की स्टडी करने को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। फोर्थ होता है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन हो रहे हैं किसी माइक्रोस्कोप से, उसके लिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करके इंस्ट्रूमेंट आता है। इसका काम कैसा है, तो पार्टिकल के साइज को चेक करना, साइज कितना है पार्टिकल का। FTIR इसका मतलब फॉरडियन ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसी के नाम पे सिर्फ लास्ट में मीटर लगा दूं। इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और बाइंडिंग एंड नेचर, कोई केमिकल रिएक्शन कोई फंक्शन को कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, कैसे बाइंडिंग नेचर हो रहा है, इसकी स्टडी का काम इस मशीन का है। यहाँ पे उन मशीनों को भी दिखाया गया है, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग ये देख लो। जारी बात फोटो वोटो है, ये रूबी रेड कलर है, देख सकते हो दोनों में डिफरेंट दिख रहा होगा। ये पुराने जमाने में तुम लोग चर्च में देखोगे ऐसे कलर के जीसस के, मैरी के फोटो होते हैं, है ना। तो ये रूबी रेड कलर बोलते बोलते ना, इतने जमाने हो गए इसको बनाकर, उसके बाद भी इनकी क्वालिटी फर्क नहीं आया है, अभी भी एकदम मस्त है, पहले जैसे ही दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें भी केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री छुपा हुआ है, यानी नैनो केमिस्ट्री का इस्तेमाल बरसों से हो रहा था, आज जाके वो डिस्कवर हुआ है। तो चलो अगर ऐसा है तो हमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा नैनो टेक्नोलॉजी की। तो नैनो टेक्नोलॉजी पहले से ही इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था। बाद में क्या हुआ, डेवलप तो हो गया एडवांस टूल, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट में जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, क्या लिखा है, सोफिस्टिकेटेड मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट, उसके पॉसिबल रिवील इंफॉर्मेशन, मतलब अभी हम लोग काम क्या कर रहे हैं, कुछ चीजों में तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही रिवील कर रहे हैं कि ये इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन लोगों ने कैसे किया, कैसे बनाया इन लोगों ने। तो यहाँ से मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन के, ये जरूरी। ब्यूटीफुल रूबी रेड कलर, जैसा आपने देखा होगा, आपने मैंने एशियन ग्लास टाइप की पेंटिंग दिखाई थी, मतलब कांच पे पेंटिंग बनी थी जीसस मैरी की, तो बोलते कि इसके अंदर ना गोल्ड और सिल्वर के नैनो पार्टिकल, मतलब जारी बात है चर्च है, तो चर्च वाले जैसे अपने हिंदू मंदिरों में, है ना, गिरजाघरों में पैसे बहुत लुटाते हैं, गोल्ड की चीजें बनाते, गोल्ड चिपका देते हैं, तो यहाँ पर भी बोलते वही हुआ था। रूबी कलर में जो जीसस की पेंटिंग थी उसमें गोल्ड और सिल्वर के नैनो पार्टिकल ट्रैपिंग की गई थी। जब हम लोग चार्ट में ड्राइंग बनाते तो क्या करते, कैसे बनाते चार्ट पे ड्राइंग, क्रियॉन से ऐसा, वो जो होते हैं ना छोटी छोटी चमकी, उसको ऐसा चिपका देते हैं ना ग्लू लगा के, ऐसा फेंक देते, वो चमक चिपक जाती है। तो वैसे ही यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को नैनो पार्टिकल में छोटी छोटी पाउडर बना के चिपकाया गया है उसके अंदर। ग्लास मैट्रिक्स मतलब कुछ स्टाइल है, पुराने जमाने वाले ज्यादा अच्छे थे। नेक्स्ट एग्जांपल है डेकोरेटिव ग्लास और मेटेलिक फिल्म। ग्लास का मतलब क्या होता है, किसी इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में, यानी किसी पावर के जरिए किसी चीज को कोटिंग की गई है उस चीज की, इससे क्या होता है, शाइनिंग आ जाती है। तो बोलते पुराने जमाने में जो बर्तन होते थे ना, मिट्टी के बर्तन, मिड एवल पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन, उनमें देखो बाहर एक गोल्ड की शाइनिंग होती थी, मतलब टूटने में मिट्टी ही होती थी, पर बाहर बहुत सोने की चांदी की शाइनिंग होती थी। ये कैसे करते थे, तो वो जमाने में ये लोग मेटेलिक इसकी की कोटिंग करने लगे थे, समझ में आया। तो ये कोटिंग भी तो नैनो पार्टिकल्स ही है, छोटे छोटे पार्टिकल चिपकाया जाता है। थर्ड है कार्बन ब्लैक।
इन अ नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल यूज इन टायर का, मतलब जो कार के टायर्स होते हैं ना, उनमें बहुत जमाने पहले से ही, जब राजा महाराजों का दौर था, तुमने देखा होगा उनमें जो टायर होते हैं वो सब सोने के बने होते थे। ठीक कैसे बनाते थे, तो इनमें भी वही नैनो पार्टिकल के जरिए कोटिंग की जाती थी। 1900 में ये डिस्कवर हो चुका था। कार्बन नैनो ट्यूब आर मेड फॉर ग्रेफाइट शीट। तो उस वक्त जाहिर बात है वो टायर लकड़ी के तो बनाते थे नहीं, तो वो लोग कुछ तो लगाए जिससे वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे फ्लेक्सिबल होता है, ग्रेफाइट की शीट इस तरह से आयोडाइज करते थे। फोर्थ है फ्यूम सिलिका। फ्यूम सिलिका का मतलब जैसे वो मिक्सअप, तुम लोग अगर मार्केट में जाओगे तो एक सिलिकॉन करके एक जेल आता है, ग्लू आता है, बहुत मजबूत होता है। उसके लिए एक सिलिकॉन गन भी आती है, अगर उसको तुम घर पे कहीं पे भी लगा दो कोई भी सीलिंग में, तो इतनी मजबूती से वो जुड़ता है ना, उसकी कोटिंग होती है सीलेंट, दीवार को भी चिपकाया जा सकता है, एडहेसिव होता है, डिफरेंट सब्सटेंस के साथ स्टिक होता है। ये भी एक नैनो मटेरियल, इसका इस्तेमाल चीजों को चिपकाने के लिए होता है। मान लो अगर घर में खिलना नहीं ठोकना है तो फ्यूम सिलिका ले लो, सेम काम करेगा। अभी अपने पास 5 मिनट है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, मैं चाहता हूँ तुम लोग गो थ्रू करो डायग्राम को। मैं एप्लीकेशन भी हूँ, एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, क्या क्या एप्लीकेशन है तो देख सकते हैं कि नैनो मटेरियल ने हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल किया है। फिजिकल, केमिकल, लाइट, हर जगह इसका इस्तेमाल हुआ है। हम डायरेक्टली इंडिविजुअल ऑलरेडी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं और डिटेल में जाते हैं। तो नैनो पार्टिकल कैन contribute to stronger, lighter, cleaner, smarter surface and system. They are used in manufacture of scratch proof eye glass. अरे वाह, जो आज के स्क्रैच प्रूफ आई ग्लास आते हैं वो भी नैनो पार्टिकल की ही देन है ना। ट्रांसपेरेंट सनस्क्रीन, क्रैक रेजिस्टेंस पेंट, आज के टाइम जो आप देख रहे हो पेंट भी आने लगे घरों पे जो मारे जाते हैं, रेजिस्टेंस वाले रहते हैं, है ना। ट्रांसपेरेंट आने लगी जो भी चीजें, वो सब नैनो पार्टिकल की देन है। अब तुम लोग देखें स्पाइडरमैन का जो है ना रस्सी जो स्पाइडरमैन निकालता है पिक्चरों में, उस टाइप का नैनो फाइबर भी बना लिया गया है, आर्मी लोग यूज करते हैं, बहुत पतला होता है पर ताकत बहुत होती है। यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर भी MRAM में रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखो ना हमारे पास घर में पड़ी रहती है, मेरे सामने तो एक पड़ा भी हुआ है, एक डिवाइस है, इतना छोटा डिवाइस बना है, अंदर आईसीज लगे इतने छोटे छोटे, तो इन छोटी चीजों को बनाया कैसे गया है, नैनो पार्टिकल, मशीनों के जरिए बनाया है। ये नैनो टेक्नोलॉजी तो है, ये एक बड़ा रोल अदा कर रही है। वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए भी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कैसे करते थे, इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग पढ़ लो। अगर एग्जाम में आया तुम लोग को नहीं लिखना है तो इतना भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लो यार। नेक्स्ट पॉइंट है डी, सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल। लोटस इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग। लोटस क्या चीज है, अरे वो बीजेपी का तुमने क्या देखे सिंबल, उसमें कमल बना रहता है ना, उसको लोटस बोलते हैं। तुमने देखा है, ऑब्जर्व किया है, लोटस कीचड़ में भी एकदम साफ सुथरा रहता है, ऐसा क्यों? तो लोटस के अंदर एक प्रॉपर्टीज होती है, द प्लांट लीव आर सुपर हाइड्रोफोबिक, बोलते हैं सुपर हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर को रिपल करता हो, समझ में आया? तो ये कीचड़ उचड़ को रिपल करता है, जिसकी वजह से एकदम साफ सुथरा रहता है। डर्ट जो होते हैं ना, ये डर्ट को भी रिपल करता है, दूर रखता है अपने से, इसलिए कीचड़ के अंदर भी रहने के बावजूद भी एकदम मस्त क्लीनिंग रहता है। ओके, उसका भी कुछ लेना देना है, इसी वजह से यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिए। यहाँ पे नैनो पार्टिकल और नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दिए। एडवांटेज क्या है, रेवोल्यूशनरी है, सच है, कंप्यूटर में हर एक जगह पे। एनर्जी सेक्टर में अरे बहुत काम का है, एनर्जी स्टोरेज करता है, कितना एनर्जी जो बैंक डिवाइस आ रहे मोबाइल के, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी से बने हुए। और ट्रांसफर एनर्जी कितना फास्ट है इसके अंदर। मेडिकल फील्ड में देखें तो स्मार्ट ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स आए, छोटे छोटे ड्रग्स आ गए, पिल्स आ गए, ये सब क्या चीज है, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी की तो देन है, जिसके जरिए हम लोग क्योरिंग कर रहे हैं। जैसे लेजर घुसाया जाता है बॉडी के अंदर ताकि अंदर जो कैंसर है ये सब चीजों को मारा जाए, क्या चीज का इस्तेमाल हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी। ये सारे जो ड्रग्स या केमिकल्स हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो मिलकर एक बड़ा सा अलग रूप ले लेते हैं, है ना। डिसएडवांटेज क्या है, हर एक जाहिर बात है, किसी चीज के फायदे हैं तो उतने ही नुकसान भी है, तो इसके नुकसान यहाँ से, इट इंक्रीज द पोल्यूशन। देखो छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो हवा में उड़ेंगे तो पोल्यूशन क्रिएट करेंगे, समझ में आया? ऐसा पोल्यूशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा नहीं होगा। नैनो पार्टिकल कैन कॉज लंग डैमेज, इनहेल पर्टिकुलेट मैटर और डिपॉजिट थ्रू ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक, बोलते हैं ना, लंग डैमेज हो सकता है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें लिखी है, पर वो डिपेंड करता है आप क्या चीज इस्तेमाल करो उस बेस पे। लेड के जो नैनो पार्टिकल होते हैं ना, जो गाड़ी के धुएं से निकलते हैं, उससे होता है पोल्यूशन। तो वो डिपेंड करता है तुम क्या चीज की वजह से वो पोल्यूशन हो रहा है।
तो इसी को रोकने के लिए, नैनो पार्टिकल के इस डैमेज को रोकने के लिए तो ग्रीन केमिस्ट्री बनाया गया। मान लो कोई कार में से पोल्यूशन निकल रहा है, तो आज के टाइम पे आरटीओ ने क्या बना दिया है गवर्नमेंट ने, कि वो पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जाए। अगर कोई गाड़ी से धुआं निकला है तो उसको चालान मारा जाए, उस गाड़ी को बंद किया जाए कि ऐसी गाड़ी आप यूज नहीं कर सकते जो ज्यादा पोल्यूशन करेगी रोड पे। किया है कि नहीं? हाँ फरहान, हर बार ये सब प्रोटेक्शन ले रही है। सीएनजी को बढ़ाया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कार को ज्यादा हाँ बढ़ाया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं? ताकि इन्वायरमेंट फ्री रहे। तो ये चीज चालू है, ठीक है। और रीजन यही है नैनो पार्टिकल के डिसएडवांटेज। तो काफी इजी चैप्टर था ये, तो सच्ची में रट्टे टाइप का चैप्टर था, कोई भी पढ़ लेगा ये। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट, अभी लेस देन 1 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट के बाद वापस से रिजॉइन करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर बाकी है अपने केमिस्ट्री में, मैक्सिमम अपने कवर हो। ठीक है, तो ले लो 5 मिनट का ब्रेक, फिर वापस से रिजॉइन करो। सेम लिंक है, सेम लिंक है, ठीक है। चलो फिर, अल्लाह हाफिज एवरीवन। 5 मिनट के बाद मिलना है, यानी 10:46 हाँ 10:46 सर, ओके। 46, हाँ बरोबर 10:40।